हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। सो पेपर वन के फाइनल रिवीजन के लिए आईसीटी यूनिट के फुल सिलेबस मॉक टेस्ट आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। इस मॉक टेस्ट में जितने भी सवाल हैं स्टूडेंट्स, ये अपकमिंग एग्जाम में आपको एज इट इज देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए हर सवाल के साथ मैं आपको इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन और कुछ ट्रिक्स भी बताने वाली हूँ, जो कि आपको ध्यान से जरूर सुननी है। और अपकमिंग एग्जामिनेशन में इन्हीं ट्रिक्स की मदद से आप इजीली करेक्ट आंसर्स को भी आइडेंटिफाई कर सकोगे। स्टूडेंट्स, पेपर वन में आप सबको हेल्प करने के लिए एक कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूँ, जिसमें अगले 30 दिन के अंदर आपको रोज 2 से 3 लाइव लेक्चर्स के साथ पेपर से पहले 100% सिलेबस तो कवर करवाया ही जाएगा। साथ ही आपके रिवीजन के लिए फुल सिलेबस एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज भी दिए जाएंगे, जिसमें कि आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगी जिससे इजीली करेक्ट आंसर को पेपर में आइडेंटिफाई किया जा सकता है। फाइनल प्रिपरेशन के लिए अपडेटेड मॉक टेस्ट है एंड 5000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक है, जो कि एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिलेगा। एंड यकीन रखिए कि इसमें से एज इट इज सवाल पेपर में आपको देखने को मिल सकते हैं। लिमिटेड पीरियड के लिए ये डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। इसके लिए आपको गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप के थ्रू कॉल या मैसेज करके पूरी जानकारी लेनी है। साथ ही स्टूडेंट्स, फ्री वीडियोस और मॉक टेस्ट के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आपको लिखना है कोर्स का नाम। कंटेंट पर जाते ही आप देखोगे कि यूनिट वाइज फोल्डर्स हैं, जिससे कि आप कभी भी किसी भी यूनिट से अपनी रिवीजन को स्टार्ट कर सकते हो। आपके स्टेट के अलावा अदर स्टेट्स के पीवाईक्यूज भी हम आपको देते हैं प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए एक आइडिया मिल जाए कि किस लेवल के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ये एक ऐसा कोर्स है जो डेफिनेटली स्टूडेंट्स आपको एग्जाम क्वालिफाई करने में हेल्प करेगा। को वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़कर उसका आंसर नोटबुक में नोट कर लेना है। देन वीडियो को जब प्ले करोगे, मैं इसका करेक्ट आंसर और एक्सप्लेनेशन आपको बताऊंगी, जिससे आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा कि अभी आपकी तैयारी कितनी है एंड साथ ही आप लोगों ने कितना स्कोर किया है। ये आप इस वीडियो के एंड में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्डवेयर वाज यूज्ड बाय द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। सो आप लोगों को पता है कि कंप्यूटर में बहुत सारी जनरेशन हैं। जो पहली जनरेशन थी उसमें जो मेन कंपोनेंट था कंप्यूटर का, वो कौन सा था, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शंस: ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब्स, वीएलएसआई एंड इंटीग्रेटेड सर्किट्स। वीडियो को पॉज कर लीजिए एंड अभी मैं इसका करेक्ट आंसर बता रही हूँ, दैट इज वैक्यूम ट्यूब्स। ओके। सो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स को यूज किया जाता था, ये इसका मेजर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था। जैसे आज के समय पे सीपीयू यूज होता है ना, वैसे उस वक्त वैक्यूम ट्यूब्स था। अब यहाँ पर अपकमिंग एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ट्रांजिस्टर्स कौन सी जनरेशन में यूज हुए थे, सेकंड में या थर्ड में। आईसी, जिसको कि इंटीग्रेटेड सर्किट बोला जाता है, ये सेकंड या थर्ड कौन सी जनरेशन में यूज हुए थे। ये आप स्टूडेंट्स के लिए मैंने एक होमवर्क क्वेश्चन दे दिया, जिसका आंसर आप मुझे फटाफट कमेंट करके बताइए। उसके बाद ही अगले क्वेश्चन पे मूव कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल। सो यूआरएल एक बेसिक टर्म होती है जो कि इंटरनेट से रिलेटेड होती है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये आप लोग जब भी मोबाइल में इंटरनेट चलाते हो, गूगल पे कुछ सर्च करते हो, इस तरह का टर्म आपने जरूर वहां पर देखा होगा। उसको बोला जाता है यूआरएल। सो यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यानी कि ये क्या होता है, कुछ भी चीज हम अगर हम लोगों को फाइंड आउट करनी है, तो ये एक एड्रेस होता है जो कि यूनिकली उस चीज को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, match the following. Here we have two lists, list 1 and list 2. www, python, ram and rom. यहाँ पे चार डिफरेंट चीजें दी है, जिनमें से कि सिर्फ ये दो आपस में कनेक्टेड है, बाकी नहीं है। आपको बताना है कौन सी चीज किससे रिलेटेड है। वॉलेटाइल मेमोरी, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, वर्ल्ड वाइड वेब एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बहुत इजी क्वेश्चन है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको पता चलेगा, www का मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब। यानी कि ए को जब हम थर्ड के साथ मैच करेंगे तो डायरेक्ट हमारे पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो स्टूडेंट्स देखो, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जरूरी नहीं है कि सभी बच्चों को हर एक का मतलब पता हो, हर एक की फुल फॉर्म या मीनिंग पता हो। अगर आपको एक भी क्लियर है, आप अच्छे से उसको समझ सकते हो एंड आपका आंसर बहुत इजीली आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मेन टू कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू आर। तो सीपीयू क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। करेक्ट। सीपीयू में फर्दर उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से होते हैं, दो उसमें से यहाँ पर लिखे हैं। पहला होता है कंट्रोल यूनिट, दूसरा होता है मेमोरी, जिसके अंदर रैम रोम ये सब चीजें आ जाती हैं, एंड तीसरा होता है एएलयू। सो करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, दैट इज कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
अंकुर रिसीव्स एन ईमेल इन्फॉर्मिंग हिम दैट हिज क्रेडिट कार्ड इज गोइंग टू बी कैंसल्ड। सो अंकुर नाम के एक पर्सन को एक कॉल आती है जिसमें बोला गया है कि उनको एक ईमेल आती है जिसमें बोला गया है कि उनका क्रेडिट कार्ड कैंसिल होने वाला है, लॉक होने वाला है। ठीक है, द ईमेल एडवाइजेस हिम टू क्लिक ऑन द प्रोवाइडेड लिंक। सो ईमेल में लिखा था कि आपको हमने यहाँ पर एक लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पे क्लिक कीजिए एंड साइन कर दीजिए, साइन इन कर दीजिए, आपके बैंक अकाउंट की सारी डिटेल्स डाल दीजिए एंड जितनी भी चीजें हैं वो यहाँ पर एंटर कर दीजिए। थोड़ी देर के बाद इसमें बताया गया है कि अंकुर नोटिस करते हैं कि उनके अकाउंट से 10,000 रुपए निकाल दिए गए हैं। तो अंकुर ने क्या कर दिया, कौन से एक स्कैम का अंकुर यहाँ पर विक्टिम बन गया। अब देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैथमेटिक्स है इसमें बहुत बड़ा कि 10,000 कट गए, क्या हुआ क्या हुआ, कुछ नहीं है। इस क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए कि अगर ईमेल की मदद से किसी को भी फ्रॉड वहां पर मैसेजेस आते हैं, किसी को भी ईमेल की मदद से बोला जाता है कि आप हमें अपना अकाउंट नंबर दीजिए, तो वो हमेशा किस कैटेगरी में आता है, वो आता है हमेशा फिशिंग स्कैम के अंदर। बस आपने इतनी सी चीज याद रखनी है। ये मैंने क्वेश्चन आपके लिए पूरा पढ़ा, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो, पहली बार इस क्वेश्चन को देख रहे हो। अदरवाइज पहली लाइन से ही आप लोगों को पता चल जाता। जैसे ही यहाँ पर लगा पता कि अंकुर ने एक ईमेल रिसीव किया जिसमें कि उनके क्रेडिट कार्ड के बारे में पूछा गया है, बस इसी क्वेश्चन को इतना सा पढ़कर ही आंसर पता चल सकता था कि ये फिशिंग स्कैम है। करेक्ट। सो आई होप ये ट्रिक आप लोग याद रखोगे एंड अपकमिंग एग्जामिनेशन में पूरा क्वेश्चन पढ़ने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे। Next question is the speed of processor of a computer is measured in. So कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसर्स होते हैं जो कि सारी प्रोसेसिंग को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। So प्रोसेसर्स की जो स्पीड होती है उसको कैसे मेजर किया जाता है, जैसे गाड़ियों की स्पीड कैसे मेजर करते हैं, किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, वैसे कंप्यूटर की स्पीड मेजर करने का यहाँ पूछा गया है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, गीगा हर्ट्ज, GHz। ओके, आई होप स्टूडेंट्स अभी तक के क्वेश्चंस में आप लोगों ने बिना चीटिंग किए बिल्कुल अच्छे से उनको सॉल्यूशन दिया होगा। वीडियो के एंड में अपना स्कोर जरूर मुझे बताइएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स इन एन असेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ देयर जियोग्राफिकल एरिया इम्प्लाइड। सो तीन यहाँ पर नेटवर्क बताए गए हैं, लैन, वैन एंड मैन। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क एंड मैन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। सबसे स्मॉलेस्ट होता है लैन, उसके बाद आता है सेकंड नंबर पर मैन एंड तीसरे नंबर पर आता है वैन, जो कि सबसे बड़ा नेटवर्क होता है जिसका एक एग्जांपल इंटरनेट है। इंटरनेट आप पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी चला सकते हो। इंटरनेट पे आप जो चीजें गूगल पे जाकर के इंडिया में सर्च कर रहे हो, किसी और कंट्री में जाकर भी सर्च कर सकते हो। तो बेस्ट एग्जांपल है वैन का इंटरनेट। सो इसमें क्या पूछा है, असेंडिंग ऑर्डर। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, C, A एंड B, जो कि मैंने बताया स्मॉलेस्ट, उससे बड़ा मैन, उससे बड़ा वैन। Next question is match the following, list 1 and list 2। तो यहाँ पर मेमोरी यूनिट दी है किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट एंड टेराबाइट। इस चीज को हम डिटेल में स्टूडेंट, जो 1 आवर 1 यूनिट वाला सीरीज मैंने आपके लिए लास्ट वीक लाया था, उसमें हमने इन चीजों को डिटेल में देखा है। ठीक है, सो कौन सी यूनिट किसके इक्विवेलेंट होती है, किलोबाइट इज इक्वल्स टू 103 बाइट्स। ठीक है, मेगाबाइट्स इज इक्वल्स टू 10⁶ बाइट्स, गीगाबाइट्स इज इक्वल्स टू 109 बाइट्स एंड टेराबाइट्स इज इक्वल्स टू 1012 बाइट्स। ठीक है, सो आपने इसको याद रखना है, इसका सीक्वेंस भी याद रखना है कि सबसे पहले बिट आता है, बाइट आता है, किलोबाइट आता है, मेगाबाइट आता है, गीगाबाइट, देन वी हैव टेराबाइट। इस तरह से स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ये सीक्वेंस भी आपको याद होना चाहिए। Next question is the ability to read and write each piece of information in a storage device in approximately the same length of time of its location is what? So, हर एक इंफॉर्मेशन जो भी आपकी कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर है उसको बिल्कुल इक्वल लेवल पर रीड भी करना और उसमें कुछ एडिटिंग भी करनी, वो किसका एग्जाम्पल है, वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी का एग्जाम्पल। इसमें भी पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं थी। बहुत से बच्चे जो पहली बार पेपर दे रहे होंगे वो कंफ्यूज हो जाते हैं, पूरा क्वेश्चन समझते हैं, समझ नहीं आता फिर गलत आंसर करते हैं। देखो, ऑप्शंस पर भी क्वेश्चन पढ़ने के बाद एक बार ऑप्शंस पर नजर मारनी है।
कई बार होता है क्वेश्चन समझ नहीं आता, लेकिन ऑप्शंस देखकर हम एकदम से क्लिक कर जाते हैं कि अच्छा क्वेश्चन में ये पूछा गया है। सो जैसे इस क्वेश्चन में रीड एंड राइट की जब बात की गई एंड स्टोरेज डिवाइसेस की जब बात की गई, ये दो चीजें जब मैंने पढ़ी, मैंने इमीडिएटली ऑप्शंस पर नजर मारी एंड मुझे पता लग गया कि यहाँ पर रैंडम एक्सेस मेमोरी की ही बात हो रही है। ये इधर थोड़ा सा हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए मिस्टेक हो गई है। इसको हिंदी में भी रैंडम एक्सेस मेमोरी ही बोलते हैं। ओके, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। सो पेयर्स दिए गए हैं डॉट जेपीजी। जेपीजी क्या होती है? ग्राफिक फाइल होती है, यानी कि आप लोगों के मोबाइल में जब आप कैमरे से फोटो क्लिक करते हो या व्हाट्सएप पे आपको कोई फोटो आती है, उसमें उसकी प्रॉपर्टीज में जाकर के फाइल का नेम देखना, फोटो का नाम देखना, कुछ कुछ नाम लिखा होगा अजीब सा, उसमें बीच में डॉट लिखा होगा, डॉट के बाद जेपीजी लिखा होगा, डॉट जेपीईजी लिखा होगा। इसका मतलब क्या है कि ये इमेज की फाइल का नाम है। जैसे हमारे सरनेम होते हैं, जैसे मेरा नाम आपने शुरू में देखा अंकिता सूद, वैसे ही सूद से क्या है, सूद मेरी एक्सटेंशन है, मेरा सरनेम है। वैसे ही डॉट के बाद जो भी चीज आती है कंप्यूटर में या मोबाइल में, वो हमें बताती है कि ये कौन से टाइप की फाइल है। ठीक है। डॉट टीटीएफ क्या होता है? टीटीएफ का मतलब होता है ट्रू टाइप फॉन्ट। तो ये वाला यहाँ पे वर्ड टेक्स्ट फाइल बोला है, जो कि बिल्कुल गलत है। डॉट डीओसी होती है वर्ड टेक्स्ट फाइल। डॉट वीएडब्ल्यू ऑडियो फाइल कोई सॉन्ग है। एग्जीक्यूटेबल फाइल डॉट ईएक्सई। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। First cyber law which provides the legal infrastructure for e-commerce in India। फर्स्ट लॉ जो कि इंटरनेट और इन सब चीजों से रिलेटेड बना हुआ है, सो वो है द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ टाइप ऑफ मेमोरी दैट होल्ड्स द कंप्यूटर स्टार्टअप रूटीन। जब हम अपना कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल को ऑन करते हैं, तो उस समय पर कौन सी मेमोरी रिस्पॉन्सिबल होती है? सो वो होती है रोम। रोम का मतलब क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या होता है? सिर्फ हम रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। तो ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट इज पाइथन। पाइथन क्या है? अभी देखो, एक मैच द फॉलोइंग का थर्ड या सेकंड क्वेश्चन आया था, उसमें हमने देखा था पाइथन क्या है। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? जैसे में हम बोलते हैं मेरे पास एंड्रॉइड फोन है, कई बोलते हैं हमारे पास विंडो फोन है। तो एंड्रॉइड क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। एप्लीकेशन प्रोग्राम, जो भी एप्स हम यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईमेल स्टैंड्स फॉर। ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। बेसिक क्वेश्चंस है। वायरसेस विच एग्जीक्यूट्स व्हेन कंप्यूटर स्टार्ट इज। जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो रिस्पॉन्सिबल होता है रोम। एंड जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है, एक वायरस जो है वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। अगर उस कंप्यूटर में थोड़ा सा भी वायरस आ गया हो और हम जब उसको अगली बार ऑन करेंगे, तो वो एग्जीक्यूट हो जाता है और फैलने लग जाता है हमारे कंप्यूटर में। उस वायरस का नाम क्या है? उसका नाम है बूट सेक्टर। बूट सेक्टर। बूट सेक्टर एक टर्म हमेशा आपने याद रखनी कि कभी भी जो कंप्यूटर का ऑन होने वाला प्रोसेस होता है, आपने बटन स्विच ऑन किया, वहां से लेकर के कंप्यूटर की विंडो आने तक जो प्रोसेस होता है, उसको बूट सेक्टर, बूट प्रोसेस बोला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मालवेयर। सो मालवेयर क्या होता है? मालवेयर एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है वायरस की तरह। वायरस तो आपने सुना होगा, उसी की तरह मालवेयर होता है, जिसमें कि हमारे कंप्यूटर या सिस्टम में आ जाता है, लेकिन हमें पता नहीं होता। अब ये आता कैसे है? ये इंटरनेट के थ्रू आता है। करेक्ट। सो मालवेयर के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? प्रोवाइड रिमोट कंट्रोल फॉर एन अटैकर टू यूज एन इन्फेक्टेड मशीन। मेरे कंप्यूटर में मालवेयर आ गया, एंड जिसने भी मालवेयर डाला वो इंटरनेट से मेरा कंप्यूटर देख रहा है। अभी जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, जिसने भी मालवेयर मेरे कंप्यूटर में डाला है, वो देख रहे होंगे कि अच्छा इस समय अंकिता सूद क्या कर रही है। अब मैं अपनी किसी, मान लीजिए, फेसबुक आईडी पे लॉगिन करती हूँ, तो भी उनको पता चल जाता है कि अच्छा मेरी ये फेसबुक आईडी है, ये मेरा पासवर्ड है, उन्होंने देख लिया और वो उसकी मदद से फ्रॉड करना शुरू कर देंगे। करेक्ट। नेक्स्ट क्या है? इन्वेस्टिगेट द इन्फेक्टेड यूजर्स लोकल नेटवर्क। मेरा लोकल नेटवर्क है, उसको उससे इन्वेस्टिगेट करेंगे, पूरी जान पहचान रखेंगे कि मैं क्या क्या कर रही हूँ। और जो मेरा सेंसिटिव डेटा है, जैसे मेरे कंप्यूटर या मेरे मोबाइल में, मान लीजिए कि मैंने अपनी अकाउंट डिटेल्स रखी है या कुछ भी इस तरह की इंफॉर्मेशन रखी हुई है, जैसे मेरा मान लीजिए कि यूट्यूब का पासवर्ड है या इस तरह की चीजें हैं, उसको वो स्टील कर सकते हैं। तो क्या होता है? मालवेयर। ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉफ्टवेयर दैट वंस इंस्टॉल्ड इन द कंप्यूटर। कौन सा सॉफ्टवेयर ऐसा है जो कि एक बार कंप्यूटर के अंदर डाल दिया, इंस्टॉल कर दिया, वो हमारे इंटरनेट पे हम कुछ भी सर्च करेंगे, वो पूरी नजर रखेगा हमारे काम पर, जो हम कर रहे हैं, जो हम भेज रहे हैं, उन सब चीजों पर पूरी नजर रखेगा। एंड जो भी
एडवर्टाइजमेंट होगी उससे रिलेटेड वो हमें देगा। अब देखो स्टूडेंट्स, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ। आप लोगों में से किसी ने अमेज़न पे कुछ सर्च किया, फ्लिपकार्ट पर कुछ सर्च किया या किसी भी वेबसाइट पर मान लीजिए आप लोग अभी शूज़ देख रहे हो। थोड़ी देर के बाद जब आप यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देखोगे आपको ऐड में भी शूज़ ही दिखेंगे। आप लोग फेसबुक चला रहे हो, फेसबुक की एड्स में भी आप लोगों को शूज़ ही दिखेंगे। वो क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने आपके कंप्यूटर पे, आपके इंटरनेट पे कि आप क्या-क्या सर्च कर रहे हो, उस पे पूरी नज़र रखी हुई है एंड उसी चीज़ों से रिलेटेड एडवर्टाइज़मेंट आपको दिखाते रहेंगे। तो इस चीज़ को, इस सॉफ्टवेयर को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है एडवेयर। एडवर्टाइज़मेंट से एडवेयर आपने याद रखना है। आपने देखा होगा कुछ भी आप ऑनलाइन शॉपिंग के लिए सर्च कर रहे हो, उसकी सारी एड्स आपको फेसबुक और यूट्यूब और सब जगह पर नज़र आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ कैरेक्टर इन 8 बिट स्काई कोड। स्काई का मतलब होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। कुछ याद नहीं रखना, एक इसकी फुल फॉर्म याद रखिए। स्काई की फुल फॉर्म, एक 8 बिट स्काई कोड जो होता है वो 256 के बराबर होता है। बिना सोचे समझे, बिना लॉजिक लगाए इसको आपने याद रखना है। द पर्पस ऑफ कॉपिंग फाइल टू अ सीडी। आप लोगों ने सीडीज देखी होंगी। सीडीज हम लोग बचपन में मतलब जब काफी समय पहले सीडीज यूज होती थी। अब एक सीडी लेकर आई मैं, ब्लैंक सीडी, उसके अंदर मैंने शॉपकीपर को बोल दिया कि हाँ इसके अंदर ना अच्छे से गाने डाल दो जो लेटेस्ट चल रहे हैं। तो उस चीज को क्या बोलते हैं? कॉपी पेस्ट करना नहीं बोलते, उस चीज को बोला जाता है बर्निंग। सीडी के अंदर कुछ भी डेटा एंटर करवाती हूँ, डिलीट करवाती हूँ, कुछ भी करवाती हूँ, उसको बर्निंग बोला जाता है। स्पेशली यहाँ पर कॉपी की बात की गई है। A type of memory that holds the computer startup routine. Repeated question है ROM. Next question is bit stands for. Bit क्या होता है? Bit is very important. ठीक है, bit का मतलब होता है बाइनरी डिजिट, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, सो ये बिट क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी भी डेटा की। अब जैसे आप लोगों ने किलोग्राम सुना होगा, सबसे छोटा क्या होता है? ग्राम्स होता है। ग्राम से छोटा भी कुछ होता है क्या? वैसे कंप्यूटर में जो भी स्टोरेज होती है, जैसे मैं बोलती हूँ मुझे रोज 2 जीबी मिलता है, ठीक है, कोई बोलेंगे मुझे 100 MB मिलता है, तो ये वैसे ही बिट है। बिट मतलब बाइनरी डिजिट। अ फाइल एक्सटेंशन ऑफ एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट फाइल मैंने अभी आप लोगों को बताया कि डीओसीएक्स क्या होती है? डॉक्यूमेंट फाइल हमें पता लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज A2F सिस्टम इज यूज्ड इन विच नंबर सिस्टम? सो नंबर सिस्टम में हमारे पास 4 टाइप्स होते हैं, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल और डेसिमल। ये हमने डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस किया है। A2F की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट हेक्साडेसिमल नंबर्स। ठीक है, बाइनरी क्या होता है? बाइनरी 0 और 2, किसी भी वर्ड के, किसी भी नंबर के बेस में 2 दिखे तो वो बाइनरी है। 8 दिखे तो वो ऑक्टल है। इसकी रेंज होती है 0 से लेकर के 7 तक। ऑक्टल, ठीक है, यानी कि 8 डिजिट्स हो गए। हेक्साडेसिमल होता है 0 से लेकर के 9 तक, उसके बाद ए से लेकर के एफ तक। कितने हो गए? बेस में 16 वैल्यूज हो गई। डेसिमल होता है 10, 0 से लेकर के 9 तक, जिसके बेस में 9 होगा वो डेसिमल होगी। तो आपने ऐसे इसको याद रखना है। डिटेल्ड वीडियो इसमें ऑलरेडी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। A virus type that is capable of shifting from one computer to another without user interaction. मेरे कंप्यूटर में वायरस है, मैंने दूसरे कंप्यूटर में ना कोई फाइल भेजी, ना मैंने उनको कोई मैसेज किया, कुछ भी नहीं किया, फिर भी वो दूसरे कंप्यूटर, साथ वाले कंप्यूटर में चला गया। वो क्या होता है? वो वॉर्म उसको बोला जाता है। वॉर्म क्या होता है? कीड़ा होता है ना? अब आप लोगों ने इसे कोरोना वायरस भी देखा, यहाँ वहां कैसे वो फैलता रहा हवा में। वैसे ही मैंने कोई फाइल शिफ्ट नहीं की, वो ऑटोमेटिकली एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज स्निफिंग। स्निफिंग इज अ फॉर्म ऑफ टैपिंग फोन वायर। सो मोबाइल की वायर को टैप करना स्निफिंग कहलाता है। इसमें ये बोला है, एक्चुअल में स्निफिंग का मतलब होता है कि मैं नेटवर्क में कुछ भी कर रही हूँ, मेरे पूरे काम पर नजर रख रहा है कोई। ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जो होते हैं उनको सब पता होता है हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, सो वो मेरे पूरे काम पर नजर रख रहे हैं। तो स्निफिंग इज अ फॉर्म ऑफ टैपिंग फोन वायर एंड इट इज अ प्रोसेस विच अटैकर्स यूज टू कैप्चर डेटा पैकेट्स कंटेनिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। सो दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यहाँ पर स्निफिंग से रिलेटेड दी हुई है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1, दैट इज बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो स्निफिंग मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बता दिया, इसमें क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस विच अटैकर्स यूज। जो अटैकर्स है वो यूज करते हैं जो भी हमारे डेटा पैकेट्स है। मान लीजिए इंटरनेट से मैंने कोई फाइल डाउनलोड कर ली, उसी के साथ उन्होंने कोई फाइल ऐसी भेज दी कि जैसे ही मैं इस सॉन्ग को जो मैंने डाउनलोड किया है इसको ओपन करूंगी, वो सिस्टम से ऑटोमेटिकली वो मेरे पूरे मोबाइल पर, मेरे पूरे लैपटॉप पर नजर रखना शुरू कर देंगे। एंड जो भी मेरा सेंसिटिव डेटा है, जो मेरी इंफॉर्मेशन है, जो मैं किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती, वो उन सब चीजों पर नजर रखेंगे एंड वो एक बहुत बड़ा फ्रॉड होता है। करेक्ट। सो ये थे आज के 25 क्वेश्चंस जो कि
अपकमिंग एग्जामिनेशन में एज इट इज जरूर आएंगे। व्हेन अ कंप्यूटर इज बूटिंग, यानी कि जब कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा होता है, बूटिंग प्रोसेस क्या होता है, जब एक कंप्यूटर या एक मोबाइल फोन को हम स्टार्ट करते हैं, वो वाला जो प्रोसेस होता है। BIOS इज लोडेड टू द मेन मेमोरी बाय व्हाट? BIOS का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म आ सकती है, नोट कर लीजिए। जब भी कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा होता है, उसमें BIOS रिस्पॉन्सिबल होता है। उसको मेमोरी में लोड किया जाता है किसके द्वारा? रैम, रोम, CD रोम या फिर TCP। तो इसका डायरेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज रोम। रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। अब इसका नाम ही हमें बता रहा है कि ये रीड ओनली मेमोरी है, यानी कि इसके अंदर जो भी चीजें हमने एक बार स्टोर कर दी, उसको हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, सिर्फ उस चीज को यूज कर सकते हैं। उसको डिलीट करके हम लोग वापस कुछ नई फाइल ऐड नहीं कर सकते। उसी के साथ आता है रैम। रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी सेम रहेगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कंप्यूटर मेमोरी का ही एक फॉर्मेट होता है, जिसमें हम लोगों को रीड और राइट दोनों का ही ऑप्शन होता है, यानी कि उसके अंदर जो कुछ भी चीजें होंगी, उनको हम स्टार्ट भी कर सकते हैं, उनको डिलीट भी कर सकते हैं, नई चीजें उसमें ऐड भी कर सकते हैं। अब रैम और रोम से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्जाम में पूछा गया है इस बार भी। वो ये है कि इनमें से कौन सी मेमोरी वॉलेटाइल होती है, कौन सी नॉन वॉलेटाइल होती है। रोम क्या होता है? रोम होता है नॉन वॉलेटाइल, इसका मीनिंग भी मैं बताती हूँ। एंड रैम होता है वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल का मतलब नॉट इरेजेबल। मैंने आपको बताया कि रीड ओनली है, इसमें जो कुछ कुछ चीजें हैं वो एक बार अगर एंटर कर दी तो हम उसको रिमूव नहीं कर सकते। तो नॉट इरेजेबल, नॉन वॉलेटाइल। रैम मतलब वॉलेटाइल, तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। तीसरा पॉइंट है यहाँ पर CD रोम। इस पे भी सेपरेट क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। CD रोम का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, आप लोगों ने CD DVDs यूज की होंगी, ये वही चीज होती है। TCP की फुल फॉर्म क्या होती है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, ये स्टैंडर्ड होता है जब भी कोई कंप्यूटर को हम लोग इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं। TCP का उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, ये आपको पता होना चाहिए। देखो स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन की मदद से आप लोगों के कितने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंबल्स A to F आर यूज्ड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग? नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, बहुत सारी शिफ्ट्स में पूछा जाता है। 4 टाइप के नंबर सिस्टम होते हैं, बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल। शॉर्ट ट्रिक पहले बताती हूँ, फिर हम आंसर पे जाएंगे। किसी भी नंबर पे, मान लीजिए यहाँ पर कोई भी नंबर लिखा है, उसके बेस पे 2 लिखा होगा तो वो बाइनरी होता है। किसी के बेस पर 10 लिखा होगा वो डेसिमल होगा। बेस 16 मतलब हेक्साडेसिमल, और बेस में 8 लिखा होगा, इसका मतलब है कि वो होता है ऑक्टल नंबर। ओके, बाइनरी नंबर, अब बेस 2 है यानी कि 2 वैल्यूज ये यूज करता है, तो वैल्यूज क्या है? 0 और 1, सिर्फ 2 वैल्यूज। डेसिमल में 10 वैल्यूज होंगी, 0 से लेकर के 9 तक। हेक्साडेसिमल में 16 वैल्यूज होंगी, इसको मैं बाद में बताती हूँ। ऑक्टल में 8 वैल्यूज होंगी, यानी कि 0 से लेकर के 7 तक। अब देखो, हेक्साडेसिमल में 16 वैल्यूज हैं, तो 16 वैल्यूज को यहाँ पर इस तरह से बनाया जाता है, 0 से 9 तक वैल्यूज होती हैं, ये हो गई 10 वैल्यूज। उसके बाद बाकी की वैल्यूज ए से लेकर के एफ, उनको काउंट किया जाता है। इसमें 11 12 13 14 नहीं होते, 0 से 9 होगा, उसके बाद ए से एफ होगा। यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि A to F किस में यूज होता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। राइट, आई होप ये कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो चुके हैं। तो नंबर सिस्टम पर एक वो क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, ये है बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 35 इज व्हाट? इसमें देखो, डेसिमल नंबर 35 को एग्जाम में ऐसा भी सेम क्वेश्चन को इस तरह से लिखा जा सकता है, इस तरह से। देखो क्या बोल रहा है ये, डेसिमल नंबर 35 है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, देखो बेसिक सा मैथ करना है इसमें आपको। 35 को इस तरह से लिख दीजिए, 2 से, बाइनरी है तो हमेशा 2 को यूज करोगे। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1, यहाँ पर 1 आ गया, 17 2 जा 34, इस तरह से। यहाँ पर वैल्यू 35 है, 34 आना था, एक यहाँ पर आ गया। फिर 2 से करेंगे,
8 2 जा 16, लेकिन वैल्यू 7 है तो 17 है, तो वैल्यू बच गई 1। 2 4 जा 8, वैल्यू कैलकुलेट हो गई तो 0। 2 2 जा 4, वैल्यू 0। 2 1 जा 2, वैल्यू 0। सो करेक्ट आंसर के लिए हम इसको नीचे से ऊपर की ओर पढ़ेंगे। सो ये क्या है? 1 0 0 0 1 1। देखो इस तरह से हमने किया 1 0 0 0 1 1। ओके, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। आई होप स्टूडेंट्स ये आप समझ गए हो। सो इसी क्वेश्चन के बेस पर मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देती हूँ कि 28 का बाइनरी नंबर मुझे बताइए। सेम कैलकुलेशन होगा, 28 को 2 से डिवाइड करोगे, जो भी वैल्यू आएगी फटाफट मुझे कमेंट कीजिए। 100% श्योर हूं कि ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। नेक्स्ट इज GIF, JPG, BMP, PNG आर used as extensions for file which store। तो ये कुछ फाइल्स के एक्सटेंशन है। एक्सटेंशंस का मतलब क्या होता है? ये फाइल्स के कुछ टाइप्स हैं। ओके, सो आपको पता होगा JPG, GIF आपने देखे होंगे, PNG बेसिक टर्म्स हैं। ये इमेज फाइल्स होती हैं। अब जैसे देखो, किसी के सरनेम से, किसी के लास्ट नेम से, उनकी कास्ट, उनकी कैटेगरी के बारे में हम पता कर सकते हैं। सिमिलरली जो भी ये फाइल्स होती हैं, इनके एक्सटेंशन से हम पता कर सकते हैं ये कौन से टाइप की फाइल है। जैसे ये वाली वीडियो है, अगर आप लोग इस वीडियो को अपने मोबाइल में डाउनलोड करते हो तो आप लोगों को .mp4 दिखेगा। MP4 किसका फॉर्मेट है? वीडियो का। कोई गाना होता है वो MP3 होता है। इमेजेस क्या होती हैं? इमेजेस की ये सारी फॉर्मेट्स यहाँ पर दिए हैं। टेक्स्ट फाइल होती है डॉट, जैसे कि टेक्स्ट फाइल्स में आप ये रख सकते हो PDF। ठीक है, .pdf होता है, .doc होता है, ये डॉक्यूमेंट फाइल होती है। .txt होता है। डॉट के बाद कोई भी चीज आती है तो वो उस फाइल का क्या बताती है? हमें टाइप बताती है, जिसको कि कंप्यूटर के लैंग्वेज में एक्सटेंशंस बोला जाता है। सो अगर स्टूडेंट्स आपको ये एक्सटेंशंस पर डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट जरूर कीजिए, मैं आपके रिक्वेस्ट को फटाफट से पूरा कर दूंगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, 1 GB इज इक्वल टू। सो ये गीगाबाइट क्या होता है? अब देखो, आप सभी स्टूडेंट्स इंटरनेट तो यूज करते हो, है ना? इंटरनेट यूज करते हो। आपको डेली इंटरनेट पैक में कितना डेटा मिलता है? किसी को 1 GB डेली मिलता होगा, किसी को 1.5 GB मिलता होगा, किसी को 2 GB मिलता होगा, है ना? तो ये क्या रहते हैं? ये पैक्स रहते हैं। सो जीबी का मतलब होता है गीगाबाइट। तो 1 GB, ये जो 1 GB लिखा है, ये किसके बराबर होता है? ये होता है 1024 मेगाबाइट्स के बराबर। इसको याद कैसे रखना है? देखो 100 MB, कई बार हम बोलते हैं ना छोटा सा पैक है, इसमें मुझे सिर्फ 100 MB डेटा मिला, तो वो MB क्या है? वो मेगाबाइट्स है ना? सो इसका एक सीक्वेंस होता है जिसमें देखो स्टूडेंट, सबसे छोटा होता है बिट, सबसे छोटा। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाता है बाइट्स। ठीक है, उसके बाद आता है केबी, जिसको बोला जाता है किलो बाइट्स। ठीक है, केबी के बाद क्या आ जाता है हमारे पास? केबी के बाद आ जाता है एमबी। एमबी यहाँ पर लिखा है मेगाबाइट्स। एमबी के बाद आता है जीबी। जीबी का मतलब गीगाबाइट। गीगाबाइट के बाद आ जाता है यहाँ पर टीबी। टीबी का मतलब होता है टेराबाइट। टेराबाइट के बाद आ जाता है पीबी, दैट इज पेटाबाइट। अब देखो, आप बोलोगे कि ये सारी लिस्ट तो हमने याद रख ली। एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे बड़े से छोटे को इसको अरेंज करो, सबसे छोटे से बड़े में अरेंज करो, तो इसके लिए ये सीक्वेंस जरूरी है। अब यहाँ पर पूछा है 1 GB का होता है 1 GB। देखो, मैं इसको आपको इजी लैंग्वेज में बताती हूँ। 1 GB किससे मिलकर बना? 1024, छोटे छोटे 1024 MBs को मिलाया तो 1 GB बना। वैसे ही हमने 1024 KB को मिलाया था तो 1 MB बना था। 1024 GB को मिलाएंगे तो 1 TB बनेगा। तो ऐसे हम 1024 को ऐड करते जाएंगे तो अगले नंबर पर पहुंचते जाएंगे। तो आई होप इस वीडियो से आपके ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं। पेपर 1 के 10 यूनिट्स में कोई भी टॉपिक है, कोई भी डाउट है तो मुझे जल्दी से कमेंट कर दीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।